राजनीति होती क्या? अब राजनीति कहाँ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो इन्हीं के कारण हुई है। वही हाल अब बीजेपी का होने जा रहा है। बीजेपी का पतन काल शुरू हो चुका है। ये राजनीति होती क्या और नेता कैसे बना जाता है? राजनीति क्यों की जाती है? राजनीति के मायने अब बदल गए हैं। 1990 तक राजनीति में 70% लोग ऐसे थे जो किसी मकसद से राजनीति में आते थे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, समाज के लिए कुछ करूं। उसके बाद जो नेता हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि ये एक ज़रिया है पैसा कमाने का और अपनी ताकत दिखाने का, बस वो चल रहा है। अब राजनीति कहाँ है? अब तो राजतंत्र है। राजनीति का राज और लोकतंत्र का तंत्र, इन दो शब्दों को मिला के इन्होंने राजतंत्र बना लिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीति में चमचों का क्या महत्व होता है? और नेता को खराब ही चमचे करते हैं। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो इन्हीं के कारण हुई है। और अब जो ये कह रहे हैं मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, जो इंदिरा गांधी को लोगों ने इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया कह दिया था, वही हाल अब बीजेपी का होने जा रहा। और ये जो इस समय का जिस 2026 में आप बैठे हैं, बीजेपी का पतन काल शुरू हो चुका है। मैं चमचों की गहराई से इन्हीं चमचों के कारण जो लोग सत्ता की मलाई चाटने के आदी हैं, जो कुत्ते बन के दरवाजे पे बैठे रहते हैं नेताओं के और उनके जूते चाटते हैं। तो जो राजा होता है यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधान, नहीं, मुख्यमंत्री राजा नहीं होता, वो लोक सेवक है। उसे राजा कहने का क्या मतलब है? वो कैसे राजा हो सकता है? या प्रधानमंत्री कैसे राजा हो सकता है? प्रधानमंत्री नौकर है हमारा, सैलरी लेता है कि नहीं लेता प्रधानमंत्री? तो जो चमचों का सर्किल होता है मुख्यमंत्री के, वो कहते रहे कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? तो ये चमचों का सर्किल जो होता है किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, ये चमचों का सर्किल बनता कैसे? कौन लोग होते हैं उसमें? जो लाभ लेने के लिए नेताओं के आगे पीछे रहते हैं वही क्रिएट होते हैं, और वही आगे चल के कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। वो लाभ उठाना मकसद है उनका, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम। कोई भी नेता चमचा सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखता है? उसके लिए, नेता के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति कैसा है। उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना किसी हिचके उसके पैरों में पड़ जाए, और जो वो कहना चाहता है वो उसके कहने से पहले कह दे। पत्रकार भी वही चल रहा है आजकल। कोई भी नेता जब बड़े पद पर पहुंचता है, बड़े पोजीशन पर पहुंचता है, वो अपने पुराने लोगों को एकदम नज़रअंदाज कर देता है और उसके सर्किल में एकदम नए लोग होते हैं। ये क्या व्यवस्था है? उसका कारण यह है कि जिनको वो जानता है कि ये मेरी सत्ता की मलाई पर निर्भर है, तो वो उनमें से फिर चूज़ करता है कि इस व्यक्ति को मुझे अपने पास रखना। और अब नेताओं की एक फ़िलॉसफी है, और वो फ़िलॉसफी ये है कि पहले मेरा परिवार, फिर मेरे आसपास के लोग, फिर मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग, इनका लाभ भला होना चाहिए, बकाया दुनिया जाए भाड़ में।